उन्होंने, हर वर्ग को आप एम्पावर कर रहे हैं। आप महिलाओं को देख लीजिए, लाड़की बहन योजना की अगर हम बात करें जी। महाराष्ट्र में, तो उनसे भी लोगों से बात करने आए हैं, प्रधानमंत्री उनके बेनिफिशियरी से बात करने आए हैं। साथ ही हमने वाशिंग में भी देखा, जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान जी, सम्मान निधि योजना, किसानों को बड़ी उसकी भी सौगात भी उन्होंने मिली, बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट की, उनसे भी लोगों से बात की, जी। बंजारा कम्युनिटी से बात की। और ऐसे ही ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ओवरसीज भी देख लीजिए, जो ओवरसीज जब उनके टूर्स होते हैं, तो वहां पर जो भारत की कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे भी वो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है। और हम भारत की तो हम बात कर ही चुके हैं कि नीतियों में वो उसे आगे आने वाले समय में नीतियों में उसे ढाला जाता है। जी। लेकिन दूसरे जब देश की बात करते हैं हम, वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि जब लोगों से बात किया जाता है, तो ये समझा जाता है कि क्या उनकी क्या जरूरत है, और साथ ही जो जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारतीयों की, भारतवासियों की जी। क्या जरूरतें हैं, उसे कैसे उन तक में डायलॉग में पहुंचाया जा सकता है। ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकसित भारत यात्रा में, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर ठीक हम है। देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा, इसके साथ-साथ हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, फिर चाहे वाशिम में हो या ठाणे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और महाअघाड़ी, ये जो गठबंधन है, इन्होंने जो काम किया है वो महाराष्ट्र के विकास को रोकने का काम किया है। इन्होंने जो काम किया है वो गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। ये कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस और महाअघाड़ी दल पर लगाए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती देना महाराष्ट्र जैसे राज्य को, और खासतौर से जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई जैसे शहर को, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए। और ऐसे में जो राजनीतिक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा समझते हैं, और ये बात बहुत एक प्रूवन बात है, जब आपके स्टेट में, आपके राज्य में और आपके देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है, तो काम बहुत ज्यादा आसानी से होती है। जी। जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट्स जो होती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वहीं जहां पर अगर आप देखें कि सरकार अलग अलग होती है, तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब महायुति की सरकार आई, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे महाविकास आघाड़ी, तो ऐसे समय में भी हमने देखा कि काम तो होते थे, शुरू भी होते थे, लेकिन उसे बहुत समय लगता था बनने में। और यहाँ महाविकास आघाड़ी के पहले की भी अगर हम बात कर लें, तो जो एनसीपी और कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स को बनने में काफी समय लगता था। ऐसे जी। में लोगों का जो टैक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे इवेंट्स, इस प्रोजेक्ट को, उतनी ज्यादा उसका खर्च बढ़ता जाएगा। और ये देता कौन है? ये प्रधानमंत्री ने आज खुद ये सवाल भी लोगों को पूछा, महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, जी। जनता को पूछा कि जब ये बढ़ता है, ये खर्च बढ़ता है, तो ये किस पर आता है? तो ये जनता पर ही इसका बोझ आता है। तो ऐसे समय में जनता पर बोझ काफी पड़ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, इवन बिफोर, अगर जब हम बात करें कि शिवसेना और जो बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी हम देख रहे थे कि काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा था। जी। कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, कोस्टल रोड हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, और लोगों के लिए एक जो हम साउथ मुंबई से बीकेसी की तक बात करते हैं, तो गेम चेंजर की बात है ये। और इसी एडिशन में जो रेल लाइन है, मेट्रो लाइन 3, जी। ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत बड़ा नींव होता है, आपके देश को आगे ले जाना, आपके लोगों के, आपके देशवासियों की जरूरतों को पूरा करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हो, हम समझ सकते हैं, उतना ही देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और साथ ही जब एक बाहर का व्यक्ति भारत के विकास को देखता है, जी। उसकी जर्नी को देखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है कोई भी देश को डिफाइन करने के लिए। और बिल्कुल। उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि भारत जो है, या महाराष्ट्र जो है, अब विकसित होने की तरफ में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मेट्रो रेल
3 जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबई करों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 10 स्टेशन इस पूरे मेट्रो ट्रैक में 10 स्टेशन आते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए? देखिए, आपने जैसे बात की कि ये फर्स्ट फेज है और जी। फर्स्ट फेज में ही 10